गुरु जी स्टेज पर बुधारियां से मिलने सत्कार में नारा बोलना है जी। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्रेमी इकबाल इंसान और ढां से भजन सुना रहे हैं जी। इनके बाद मशहूर गायक प्रेमी प्रगट भागो जी इंसान भजन सुनाएंगे जी। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। नर्तन पाके यतन ना कीता, क्यों विषयां च जिंद रोल ली। सच बोलने तो रिहा नित संग दा, ते झूठ दी दुकान खोल ली। नर्तन पाके यतन ना कीता, नर्तन पाके यतन ना कीता, क्यों विषयां च जिंद रोल ली। सच बोलने तो रिहा नित रंग दा, ते झूठ दी दुकान खोल ली। सच बोलने तो रिहा नित संग दा, ते झूठ दी दुकान खोल ली। दुर्लभ जन्म प्राप्त करके लाभ कोई ना उठामदा, प्रीत मालिक दे नाम नाड़ करे नाथ विषयान पच जामदा। प्रीत मालिक दे नाम नाड़ करे नाथ विषयान पच जामदा। बार बार तू नरिक खिच जामे, बार बार तू नक बिच जामे, के दुखां बिच जिंद रोल ली। सच बोलने तो रिहा नित संग दा, ते झूठ दी दुकान खोल ली। सच बोलने तो रिहा नित संग दा, ते झूठ दी दुकान खोल ली। मालिक ते कमकार भुल गया ते काल देश चिला लिया। सौदा सच दा करन सी आया, ते मन माया पर मालिया। सौदा सच दा करन सी आया, ते मन माया पर मालिया। नाम मोतियां नु छड़ के हंसा, नाम मोतियां नु छड़ के ओ हंसा, कामा रूड़ी क्यों फरोड़ ली। सच बोलने तो रिहा नित संग दा, ते झूठ दी दुकान खोल ली। सच बोलने तो रिहा नित संग दा, ते झूठ दी दुकान खोल ली।
संसारा बिच खेड़ते गवाया जवानी बिच रब भुलिया बुढ़ा हो के भी समझना आई ते ड्योड़ी वाला बूहा मलिया बुढ़ा हो के भी समझना आई ते ड्योड़ी वाला बूहा मलिया फिर मुक जू कहानी सा तेरी फिर मुक जू कहानी सारी तेरी ते बेड़े बिच लम्मी ताड़ली सच बोलने तोरी हन संगदा ते झूठ की दुकान खोल ली सच बोलने तोरी हन संगदा ते झूठ की दुकान खोल ली सुन के समझ के पाई ते फिर है अमल करना बिन अमल इल्म किसे कम ना दे में खप खप मारना बिन अमल इल्म किसे कम ना दे में खप खप मारना सत नाम जियो नाम जिन्ना जपिया मालिक दे नाल मिल सच बोलने तोरे हनत संगदा ते झूठ की दुकान खोल ली सच बोलने तोरे हनत संगदा ते झूठ की दुकान खोल ली नतन पा के यतन ना कीदा नतन पा के यतन ना कीदा क्यों विषया ते जिंद रोल ली सच बोलने तोरी हनत संगदा ते झूठ की दुकान खोल ली सच बोलने तोरी हनत संगदा ते झूठ की दुकान खोल ली धन धन सतगुरु धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा सच्चा प्रेम है सतगुरु का गर भाई अमल कर लो प्यार मतलबी दुनिया का चाहे जितना चाहे कितना भी तुम कर लो सच्चा प्रेम है सतगुरु का अरे भाई अमल कर लो प्यार मतलबी दुनिया का चाहे कितना भी तुम कर लो सच्चा प्रेम है सतगुरु का अरे भाई अमल कर लो सतगुरु
ने भक्त बनाया है, तन का वैश्या भक्त बनी, प्रेम कर तुम भी तर लो। मालिक से हो जाए कमी कोई ना रहती है, आत्मा को खुशी है मिले कमी कोई ना रहती है, नाम जप कर प्रेम के जी भाई खजाने भर लो। के प्रेम में जी दुनियावी गर्ज नहीं, आत्मा के कर्म कटे चढ़े काल का कर्ज नहीं, मिले आत्मा को मुक्ति नाम सुमरन तुम कर लो। शक्ति है शासक नाम जी ध्यान करे, चाड़ पौड़ी प्रेम की जी कल में प्रभु के दीदार करे, प्रेम देना सतगुर प्यारे, हरि बात की कबूल कर दो, सच्चा प्रेम है सतगुर का, कर भाई अमल कर लो, प्यार मतलबी दुनिया का चाहे कितना भी तुम कर लो, सच्चा प्रेम है सतगुर का, कर भाई अमल कर लो, कर भाई अमल कर लो। धन धन सतगुरु तेरा ही आसन। मालिक की साजन बाजी प्यारी सत्संग जियो, मालिक का प्यार एक गुनाहगार को भी मालिक के समान बना देता है। मालिक के प्यार में वो नशा, वो खुशियां, वो परमानंद छुपा है जिसका लिख बोल के वर्णन नहीं हो सकता। वैसे देखा जाए तो 2.5 अक्षर हैं, पर उस परम पिता परमात्मा से हो 2.5 अक्षर प्यार के पढ़कर ज्ञानी, मानकर ज्ञानी होए, क्योंकि पढ़ती तो सारी दुनिया है। अगर कोई मान ले कि हाँ भाई मैंने इस प्यार को मानना है, इस पे अमल करना है, यकीनन
वो विद्वान बन सकता है, ज्ञानवान बन सकता है और दोनों जहां के नजारे इस जहां में देख सकता है। वचन माने बिना बात नहीं बनती। जब तक जीव मानेगा नहीं तब तक मालिक की दया में रहमत को हासिल नहीं कर सकता। तो वचन मानने के लिए यह तो है नहीं कि अलग से कुछ करना होगा। आप अपने घर परिवार में रहते हुए सुमरन करो, सबका भा करो, नाम चर्चा है, सत्संग सुनो, क्योंकि उससे मन हमेशा दबा रहता है, मालिक की याद में लगा रहता है, और मालिक की याद होगी तो मालिक का प्यार होगा। गैर संग का संग करोगे, मनमुखी का संग करोगे तो नेचुरली आपका मन आप पे हावी होगा, और मन जब हावी होता है बड़ों बड़ों के चक्के छुड़ा देता है, क्योंकि मन के हाथों मजबूर होके जब इंसान मन के अनुसार चला करते हैं तो उन्हें कुछ भी हासिल नहीं होता। वो और मनमते लोगों को ढूंढते रहते हैं, उन्हें अच्छे वो लगते हैं जो मन के रंग में रंगे हुए हैं। दिन रात मनमता, क्योंकि इंसान को आजादी मिल जाए, खुली छूट मिल जाए, जो जी चाहे सो करे, और ये भूल जाता है कि वो अपने पांव पे कुल्हाड़ी खुद मार रहा है। सो प्यार उस परम पिता परमात्मा का, सतगुरु मौला का, जो कभी साथ नहीं छोड़ता। बाकी जितने भी रिश्ते हैं कोई पता नहीं कौन कब दगा दे जाए, माँ बाप, बहन भाई, पति पत्नी, फ्रेंड्स मित्रस, कोई भी हो, इनका कोई पता नहीं। जब तक गरज पूरी होती है, जब तक विचार आपस में मिलते हैं तो सारे एक दूसरे को प्यार करते हैं, और जैसे विचार मिलने बंद हो गए तो जो अपना कहते हैं वो पहचान बंद कर देते हैं, क्योंकि गर्ज से ही संबंध है। तो गर्जी प्यार हमेशा कच्चा होता है, क्योंकि जब तक गर्ज है वो आपको पूछेंगे, और जैसे गर्ज पूरी ना हुई या जैसे लगा कि अब आप उनके काम के नहीं तो वो आपको दगा दे देंगे। इसलिए वचनों को मानते हुए वचनों पे रहो, सच्चा प्यार परमपिता परमात्मा का लो। जब आदमी मालिक के प्यार से मुनकर होता है, दुनियादारी में माइक पदार्थों में खो जाता है, काम वासना का गुलाम हो जाता है, तो घर में भी परेशानियां शुरू हो जाती हैं। घर परिवार वाले सोचते हैं ये क्या हुआ, हालांकि उनकी भी अपनी कमियां होती हैं, तभी सब कुछ होता है। वो वचन नहीं मानते, वचनों पे नहीं चलते। लेकिन एक भगत अगर सैकड़े हरों कुलें तार सकता है, कोई बार आदमी सोचते मेरे ने से परिवार पे असर क्यों, तो तेरी भक्ति करने से अगर कुलें कर सकती हैं तो तू अगर भक्त बना है, तू गुनाह करता है, तो असर उसका लाजमी जननी को, माँ बाप पे, परिवार पे भी जाएगा। इसलिए कर्म बुरे करो ना, अच्छे नेक कर्म करो, भले कर्म करो, मालिक का नाम जपो और मालिक से प्यार करो। उसका प्यार दोनों हमें साथ देता। वही एक ऐसा साथी है जो कभी भी साथ नहीं छोड़ता। चाहे आप बन मानते हैं चाहे नहीं मानते, लेकिन अगली दरगाह में तो उसने साथ देना है। ये अलग बात है जो बच्चे नहीं मानते, उनका हशर रूहानी मंडलों पे बुरा होगा, सजा तो उनको भोगनी पड़ेगी, ये नहीं है कि छूट मिल जाएगी। इस कलयुग में इंसान यहां तौबा कर ले, वचन मान ले और गलती बता दे और तौबा कर ले, तो हो सकता है उसका छुटकारा हो जाए। हो सकता है इसलिए कि अगर वो बाद में मानता रहे कि हाँ भाई मैंने माफी ली, मैं अब वचनों में इन चीजों में गलती नहीं करूंगा जो मेरे से हो रही, आइंदा वो परफेक्ट हो जाए इन चीजों से, तो नेचुरली माफी मिलती और फिर रूहानी मंडलों पे वो सजा नहीं मिलती जो यहां कल्पना भी नहीं आप कर सकते। इतना आत्मा को वहां दुख झेलना पड़ता है। इसलिए बुरा कर्म असल तो करो ही ना, कर लिया, झूठ मत बोलो, अनजाने में हो गया, ये भी सब झूठ है। अनजाने में कैसे हो गया? अनजाने में कुएं में छलांग क्यों नहीं मार दी?
अनजाने में आग के ऊपर सोए क्यों नहीं कपड़े उतार के? तब तो पूरी जानकारी होती है। तो ये बकवास है, अनजाने में हो गया। अनजाने में दो चीजें हो सकती हैं। आप खाने का कुछ मान लीजिए कोई ब्रेड ले लिया, कोई ऐसी चीज ले ली जिसमें अंडा है, या कोई मान ली वो चीज हो सकती है। दूसरा पीने में कोल्ड ड्रिंक्स थी या ऐसा कुछ, वो भी होता है। लेकिन तीसरा परहेज, ये तो अनजाने तो सोच भी नहीं जा सकता। सो ये सब आदमी बकवास करता है मन के हाथों मजबूर होके कि मेरे से अनजाने में, कि इस बहाने से माफी ले लूं, क्योंकि पता भी ना चले। वो खस्म सारी जानता है जो अंदर बैठा है, एक एक पल की खबर है उससे। तो भाई ये अलग बात है कि वो समझाता रहता है, कोई सुन के मान ले तो बेड़ा पार हो जाता है, वरना फिर कर्मों का बोझ यहां भी सहना पड़ता है और आगे भी। तो इसलिए इतना बोझ मत डालो कर्मों का कि आपको तड़फना पड़े। इतने पाप कर्म मत करो कि मालिक से दूर हो जाओ। प्यार करो सबसे, बेगर्ज निस्वार्थ, वरना मुश्किल हो जाती है भाई। आम को लोग बड़ा सुंदर देखते हैं, खुशबू लेते हैं, बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जैसे चूस लेते हैं तो छिलके समेत गुठली इतनी जोर से फेंकते कूड़े करकट में, पूछो मत। पशु खाते हैं उसको। कहने का मतलब, जब तक आपसे गरज है लोग आपको बहुत कुछ बनाएंगे। यार दोस्त मित्र हम बहुत समझाते हैं, भोले जीव कई बार समझते नहीं। मानना चाहिए वन, किसी गैर को बिना वजह ज्यादा हवा ना दो। गैर से मतलब अपने खून के रिश्ते के अलावा बोलचाल की भाषा में दूसरा कहा जाता है। वैसे तो सब मालिक की औलाद हैं। अगर आपके घर में पैसा है, राज पहुंच है, बहुत दोस्त मित्र बनेंगे। या फिर आपकी बेटी बहू कोई सुंदर है तो बचो, कोई भी आदमी आपको या दोस्त बना लेगा। आज कलयुग है, आप विश्वास भी नहीं कर पाएंगे, यार ये ऐसे कैसे कर सकता है, ये तो मेरा दोस्त, फलां का दोस्त। छोड़ दो इन बातों को। जब घर में ही सुरक्षित नहीं है, आज मां बाप बहन भाई के रिश्ते तक बदल चुके हैं, बहुत से महानगरों में सब कुछ खत्म हो गया है, तो यारी दोस्ती चीज क्या है। सो हमारी तो यही विनती है कि आदमी को सावधान रहना चाहिए और प्यार करना है। अल्लाह वाहिगुरु राम से करो ना, ज्यादा करना है, उसी से भक्ति करो और उसकी जो बात करने वाले हैं उनसे प्यार करो। लेकिन ये नहीं है कि उनको आप घर में ही घुसा के बैठा लो, ये ठीक नहीं। सो भाई वचनों पे जो अमल करते हैं, वचन सुन के जो माना करते हैं, वो कभी भी धोखा नहीं खाते। और जो मनमते चलते हैं भाई, कदम कदम पे इस संसार में धोखा है, कोई पता नहीं कौन कब दगा दे जाए। क्योंकि हमने तो ऐसे हालात देखे हैं, ऐसे ऐसे लोगों को हमने देखा जो कहते कि मेरी जिंदगी मालिक की बख्शी हुई है। एक बार नहीं, कई बार मालिक ने मेरी जिंदगी बख्श दी, बहुत बार। और पल में उनको बदलते देखा, मन की वजह से, माया की वजह से, काम वासना की वजह से। पल में वो उसी मालिक को झुठला देते हैं और दर दर की ठोकरें उनके नसीब में लिखी जाती हैं। तो मालिक से प्यार करना है, दृढ़ विश्वास रखो, मजबूत रहो, इरादे बुलंद रखो, किसी की सुनो ना। क्योंकि जो आपको ज्ञान सुना वो भी आदमी है, वो खड़ ज्ञानी हो सकता है, सिर्फ मन का ज्ञानी। सुनी सुनाई बात, मन की कही बात को मसाला लगा के वो दो चार और सुना देता, आप यकीन कैसे कर लेते हैं, ये समझ नहीं आती। सदगुरु ने रहमत की थी, हम थे, हमारे साथ बहुत से सत्संगी सेवा में आया करते थे। कोई ना कोई बात छेड़ता मस्ताना जी के बारे में, कुछ कहने लगता, हम कहते चुप, तो तू चला जा या हम चले जाते। नहीं परमपिता जी ये, मस्ताना जी ये, ऐसा कहने वाले 100% गलत। क्योंकि जब परमपिता जी ने बाद में भी क्लियर किया, हम थे, हम हैं, हमें रहेंगे, दैट्स ऑल, बात ही खत्म। तो मतलब वही, कई लोगों को हमने देखा था, नहीं यार ये तो ऐसा, हमने कहा बोलने की जरूरत नहीं है हमारे पास, ये अगर आप बोलना तो बोलो, हम चले, तो हम चले जाते थे। तो भाई आदमी विश्वास डुला दे, ये 100% गलत है। जब आदमी का खुद का मन जालिम होता है माया के कारण, काम वासना में, किसी इन दो चार चीजों में ज्यादा आजकल चला, या मन की वजह से, तो मालिक अच्छा नहीं लगता।
मालिक में कोई परिवर्तन नहीं आता, वो जैसा था वैसा है, बल्कि आने वाले समय में वो और रहमो करम, आज सैकड़े गुना बरसा रहा है तो आगे हजारों लाखों गुना बरसाएगा, उसमें कोई कमी नहीं। ये तो निगाहें हैं, वो बदलती रहती हैं, चश्मे का रंग बदल जाता है। कहा जाता था, सुना जाता था, आजकल तो चलते चलते लोगों की निगाहें नहीं, दिमाग का रंग बदल जाता है। बोलेंगे कुछ और, अंदर कुछ और, नोट कुछ और ही करते रहेंगे। अच्छा ऐसे किया, अच्छा उसको, इसको फलां, क्यों, तुझे क्या लेना देना, तू आप सही जा, पर अपना नहीं सोचना। तो ये कलयुग है भाई, घोर कलयुग, घोर कलयुग। मान बड़ाई के लोग भूखे हैं, इज्जत शोहरत के भूखे हैं। एक राम है जिसको कोई मान बढ़ाई नहीं चाहिए, उसका सुमरण इसलिए करना पड़ता है क्योंकि काल ने ये शर्त रखी कि कोई मालिक का नाम जपे, भक्ति इबादत करे तो आवागमन से मुक्ति, वरना मुक्ति। ये मत सोचो कि मालिक का नाम जपना मालिक की उपमा करना है, बल्कि वो आपने अपनी मुक्ति करवानी है, इसलिए आप नाम जप रहे हैं। कोई अपनी उपमा करवाने का कोई भूखा नहीं है कि वो ये सोचे कि मेरी उपमा करो, मेरी बड़ाई करो, नहीं, वो मालिक ऐसा कभी नहीं सोचता। तो भाई उसका प्यार हासिल करना है, उसको पाना है, तो बचनों पे चलना सीखो। जैसे जैसे बचनों पे चलने लग जाओगे, अंदर बाहर मालिक के प्यार मोहब्बत की मूसलाधार बरसात होगी और उसमें नहा के गम चिंता परेशानियां खत्म हो जाएंगी। विदेशों से बात करने वाले हैं, नोटिंगम यूके इंग्लैंड से, और विनीपेग कनाडा। बोलो भाई, बात करो। पिताजी दान सतगुरु तेरे आसरा जी। पिताजी आप जी का बेटा नवदीप इंसा बोल रहा हूँ नोटिंगम से। गुरु गद्दी दिवस की आप जी को लख लख बार बधाई हो जी। जी बेटा, आशीर्वाद। पिताजी आप आपकी मतलब खुशी के मौके पे भलाई फंड में 7,770 रुपए जमा कराना चाहता हूँ जी। जी आशीर्वाद बेटा, सेवा से में मन लगे, घरों में खुशियां आए। पिताजी ज्यादा से ज्यादा सिमरन करूँ आपसे चरणों में दीप जाए परिवार की पिताजी। और एक पिताजी काजू है मेरे पास, प्रसाद ना लीजिए बेटा। मालिक से दुआ करते हैं प्रसाद बने, सेवा सिमरन करना, बचनों पे रहना बेटा, मालिक खुशी देने वाले हैं। पिताजी एक बात और करनी थी जी। पिताजी वो 3-4 महीने पहले अभी एक दोस्तों में पार्टी हुई थी, तो उसमें उन्होंने शराब वगैरह पी थी, तो उसका बिल मुझे पड़ गया था, उसकी माफी चाहिए थी पिताजी। बेटा नारा लगा दें माफ है, और आइंदा से और कुछ भी खिला दें बेटा, क्योंकि हम जब जहर नहीं पीते, पिलाना भी नहीं, सो नारा लगा दीजिए, कोई बात नहीं बेटा, आगे से क्या। सतगुरु तेरा ही आसरा जी। धन सतगुरु तेरा ही आसरा जी बेटा, आशीर्वाद। बोलिए कनाडा वाले। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। जी बेटा। पिता जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਸ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਜੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿਨੀਪੈਗ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਨਾਰਾ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ। जी आशीर्वाद। पिता जी ठीक हो? बेपर की रहमत है बेटा, आप सुनाओ। पिता जी पहला मैं अपने परिवार बारे पिता जी थोड़ा समा चाहती हाँ पिता जी, मैनू हिम्मत बख्शो गल करन दी पिता जी। जी बोलो। पिता जी नाम लैन तो पहला पिता जी मेरा सारा परिवार, मेरे पेकिਆਂ ਦਾ परिवार पिता जी नशिਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ पिता जी मेरे 2 ਭਰਾ ਤੇ ਮੇਰੇ डैडी जी ਦੀ डेथ हो गई सी, ਤੇ फिर पिता जी मेरा ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ पिता जी ਤੁਹਾਡੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਨਾਮ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਅਨਮੋਲ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ पिता जी। ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੀਆ पिता जी ਤੁਹਾਡੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਗਈ, ਤੇ पिता जी ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਤੇ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ पिता जी। पर पिता जी 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਖੜੀ ਹੋਈ ਪਈ है पिता जी, ਮੇਰੇ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ ਹੈਗਾ ਪੇਟ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਇਲਾਜ ਵੀ ਕਰਾਇਆ, पर पिता जी मैनू कोई सही रास्ते ते नहीं पा रहा, कोई कुछ कह रहा है ते कोई कुछ कह रहा पिता जी। हुण मैं दुबारा तो एक शुगर ग्रुप दे विच एक गले की प्रॉब्लम आ रही, जिहदे नाल मेरी हार्ट भी पिता जी बहुत ज़्यादा तेज हो जाती है, ते वो पिता जी कहंदा भी तू 1.5 साल तेरे कोल बहुत घट समा हैगा, भी तू
ਹੁਣ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਪਾਓ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਉਹਨੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਬੇਟਾ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ? ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਹਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕੋਈ ਹਾਈਪਰੋ ਸਮਥਿੰਗ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਨਾਮ ਆ ਉਹਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹਾਰਟ ਬੀਟ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਗੱਲੜ ਹੁੰਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੱਜਣ ਜਾਂ ਪਾੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਾਓ जो भी मेनली समस्या है। अपने इतने कई बहुत बड़े डॉक्टर हैं बेटा, उन्होंने राय ली जाएगी, फिर जिदा तुहानूं दसणगे। और सिमरन करो, टेंशन ना लो, दिन रात सिमरन ते जोर दिओ, बिल्कुल टेंशन ना लो और दवाई लो और बिल्कुल घबराओ ना। हाँ जी पिता जी, मैं पिता जी उस पिता जी मैनू कहना तेरे बच्चे छोटे से पिता जी, बहुत ज्यादा मैं डर गई थी पिता जी, मैनू बहुत ज्यादा। बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी चाहिए बेटा। हाँ जी फिर मेरा बेटा पिता जी थारे नाल गल चाहता पिता जी, इन्हें अरदास सुनानी है ते नारा लाना थानू पिता जी, लो गल करे जी। जी मालिक तुम लाल है, बहुत हो गया बख्श, जो लोग प्यारे आपके चलने उन्होंने कोई रोटी परेशानी ना आवे। एक ज्यादा कल मालिक है बख्श सब मच्छी बख्श नहीं है, इस दुनिया की मर्जी है। जी जी आशीर्वाद बेटा। पिता जी असि कार लती सी पिता जी, थोड़ी दृष्टि पानी है पिता जी, चाबी दे सी अपनी। जी बेटा आराम नाल लाओ, ख्याल नाल चलाओ और तुहाडे सुख देने वाली होवे गड्डी बेटा। आशीर्वाद पिता जी, थोड़े इस कीमती समय विच पिता जी जो सानू तुसीं कीमती समा दिता सानू पिता जी, साडे सारे परिवार दे साडे इत्थों वाले परिवार दे तुहाडे चरनां विच ओढ़ निभ जावे पिता जी। सानू पिता जी सिमरन ते सेवा करन दा बल बख्शो पिता जी। धन धन सतगुरु तेही आसरा। जी बेटा आशीर्वाद आशीर्वाद। जसविंदर शर्मा बेनीपैया कनाडा, प्यारे पिता नई गड्डी ली है, चाबी पर दृष्टि डलवाना चाहते हैं, बदामा प्रसाद बना। जीप गाड़ी आराम से चलाना, आपके लिए सुख देने वाली हो बेटा। और प्रसाद बन गया, मालिक खुशियां बख्शे। आशीर्वाद। सीमा इंसान पर्थ ऑस्ट्रेलिया, प्यारे पिताजी आज मेरा जन्मदिन है, इस खुशी में दिन के मध्य में बैंक में 5000 रुपये जमा करवा रही हूँ, बिस्कुट है प्रसाद बना दीजिए। जी बेटा आशीर्वाद, मुबारक आपको आपका जन्मदिन, और अच्छे नेक नो बेटा, अच्छे कर्म करो, सानिध्य में आगे बढ़ो। और प्रसाद बन गया, ले लेना, मालिक खुशियां बख्शे। आशीर्वाद। बलाग पानीगढ़ तो एक जोड़ी अखा दान कीतियां हैं जी। नेत्रदानी बलदेव राज, तो जो ये सेवा तुसी करते हो मालिक खुशियां बख्शे बेटा। खुद प्रसाद लियो, घर वास्ते ले जाओ, और जिन्हों ने नेत्रदान करवाए हैं उस परिवार को जाके प्रसाद दो और क्यों नेत्रदान महादान, मालिक खुशियां बख्शे। आशीर्वाद बेटा आशीर्वाद आशीर्वाद। परिवार जिनके किसी न किसी ने चोड़ा छोड़ा है, बठिंडा से आए हैं, नाम लिया था, आंखें दान की हैं, आंखें दान महादान। परिवार खड़ा हो जाए और उनकी याद में दिन के मध्य बैंक में 2525 रुपये जमा करवा रहे हैं। आशीर्वाद। जौड़ की कंकर वाली फाजिलका तो, और ये परिवार दोनों खड़े हो जाए। सो जिसने नाम लिया होंगे वो आत्मा मालिक की गोच बैठ के निज धाम सचखंड सतलोक नामी जुड़ जाती है। बाकी अस्थियां फुल लेके आए हो, या तो खुद का खेत है टोआ पुट के उत्ते दबा दो, या नहर नदी च नारा ला के प्रवाह कर दो, तो मिट्टी है। आत्मा नु मालिक ज्यों त्यों निज धाम लेके जाते हैं। सो प्रसाद लेने तो बाद बैठना है, जो जम दिंदा मरम भी जरूर दिंदा है बेटा। सो प्रसाद ले लो, मालिक ताकत देवे। जो भी सत्संगत सत्संग में चल के आई है, आप सबका पधारने का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जी आया नुक शामदीद कहते हैं, मोस्ट वेलकम। अभी थोड़ा समय इस तरह प्यार मोहब्बत से सज रहना, बैठे रहना है। उसके बाद जैसा आपका विचार जाने का समय साधन के अनुसार आप जा सकते हैं। रहने का जैसे सेवादारी बताएं, रहना सेवा करना आराम करना है, पर अभी थोड़ा समय इस प्यार मोहब्बत से सज रहिएगा, बैठे रहिएगा। जी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।
थोड़े समय के लिए कृपया इसी प्रकार अपनी अपनी जगह पर ठहरे हैं जी।